हेलो। हाँ। आवाज़ आ रहा है बेटा? बहुत बढ़िया, नाइस। है ना? तो गुड आफ्टरनून सारे के सारे। है ना? अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। हालांकि हमने लास्ट लेक्चर इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बारे में तो देख लिया था, बट यहाँ पर हम न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो कोई बता सकता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा? हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब न्यूक्लियस से लविंग, मतलब इट मीन्स न्यूक्लियस लविंग, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो दो स्पीसीज विच हैव नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर, मतलब जिन स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या फिर लॉन पेयर होता है, या है ना, जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या क्लाउड क्या ज़्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब न्यूक्लियस लविंग बोल सकते हैं। ठीक है। तो हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं या बेसिसिटी की बात करते हैं तो थोड़ा सा कंसेप्ट आता है हमारा, है ना, न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो न्यूक्लियोफाइल भी दो तरीके से कैटेगरी में सब डिवाइडेड होता है। एक होता है तुम्हारा, है ना, नेगेटिव चार्ज। क्या होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज। जैसे मैं आपको राइट डाउन करके बता रहा हूँ, है ना, ये रहा। तो एक होता है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज़, एक हो गया तुम्हारा न्यूट्रल वाला स्पीसीज़, जहाँ पे लॉन पेयर वगैरह होगा, जैसे लाइक मान लो वाटर, है ना, ये हो गया, या फिर हो गया अमोनिया, है ना, इस तरह, या फिर एल्कोहल हो गया। हाँ, ये सब इनके ऊपर क्या है, न्यूट्रल है, मतलब लॉन पेयर है। लेकिन NH2 नेगेटिव चार्ज स्पीसीज क्या होगी, जैसे मान लो NH2 माइनस हो गया, है ना, OH माइनस हो गया, है ना, F माइनस हो गया, है ना, Cl माइनस हो गया, साइनाइड माइनस हो गया। ठीक है ना बेटा? समझ आ रहा है बेटा सभी को? हाँ, तो बहुत बढ़िया। इसका मतलब अगर सिंपली मैं दोबारा बात करूँ, और भी दे सकते हो, जैसे ज़रूरी नहीं है, CH3 माइनस हो सकता है, कार्बेनाइन हो सकता है, जैसे मान लो CH3 माइनस हो गया, है ना, और भी हो सकता है R माइनस हो गया। ठीक है ना? ऐसे ही मान लो और भी हो सकता है SS थायोल वाला, थायोल माइनस, ये वाला माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, I माइनस हो गया। इस तरीके के दो स्पीसीज विच हैव नेगेटिव चार्ज, इनका मतलब इनके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी, मतलब अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है, वो तुम्हारे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। ओके। और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अभी मैंने बताया था, जैसे वाटर हो गया, है ना, अमोनिया हो गया, अल्कोहल हो गया, कुछ ऐसे भी होते हैं बेटा, जैसे ईथर हो गया। ये देखो यहाँ पर दो लोन पेयर हो गए ईथर के पास, है ना, जैसे Ag2O हो गया, Ag2O सिल्वर वाला, ये हो गया तुम्हारा। तो इस तरीके से, है ना, ये तुम्हारे जो है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो गए। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है, मतलब, है ना, जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, न्यूक्लियस को लविंग, मतलब न्यूक्लियस लविंग जो होगा, है ना, वो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे, क्या बोला बेटा बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की दो स्पीसीज विच हैव नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी अमाउंट ज़्यादा होगा या इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा, है ना, वो सामने वाले को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करवाएंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। तो दैट्स वाई वी कैन से न्यूक्लियोफिलिसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बहुत बढ़िया। ऐसे ही सिमिलरली काइंड ऑफ दिस, अगर आप देखना चाहो एक चीज़ और देख सकते हो आप, है ना, एल्किन, अल्काइन, बेंजीन, इस तरीके से, जैसे मान लो मैंने नोट डाउन कर रहा हूँ, एल्किन, अल्काइन, है ना, और भी लिख सकते हो जैसे बेंजीन, है ना। तो इनके अंदर क्या होता है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, और होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे तुम लोगों को पता होगा बेंजीन ये होती है, ये होती है जिसमें रेजोनेंस होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेट पाई कॉन्जुगेशन होता है। ऐसे ही मान लो तुम्हारी जैसे इथीन हो गई, है ना, इथाइन हो गया, है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो इनके अंदर पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड क्या होता है बेटा, पाई बॉन्ड का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। पहले किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन अगर करना हो तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, आफ्टर दैट पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है बेटा। समझ आ रहा है सभी को यहाँ तक? हाँ, बहुत बढ़िया, नाइस। इसका मतलब पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड के कंपैरेटिवली, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से बनता है बेटा, है ना। और पाई बॉन्ड जो होता है लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है बेटा, लेटरल ओवरलैपिंग हो गई ये। और सिग्मा जो होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से बनता है ना। लेकिन ये अभी, है ना, इस पर जाएंगे तो हम टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे, अदरवाइज़ हमें, है ना, बस इतना ध्यान रखना। सो, है ना, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, है ना, बहुत अच्छे से, लेकिन ऑर्बिटल डायग्राम समझ के बहुत अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट हम समझेंगे। लेकिन एक बात का हमें इतना थोड़ा ध्यान देना है कि सिंपली आप ये कह सकते हो कि जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं,
है ना। या फिर पहले पाई बॉन्ड सिग्मा की बात करते हैं। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या है, पाई बॉन्ड वीक है क्योंकि लेटरल ओवरलैपिंग के फॉर्मेशन से बन रहा है बेटा, है ना। और सिग्मा जो है एक्सियल ओवरलैपिंग से बन रहा है। तो जितना ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, लेटरल में क्या ओवरलैपिंग एरिया बहुत कम होता है, थोड़ा प्रॉपर नहीं बन पाता, जिसकी वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, इसलिए पाई बॉन्ड इजीली टूट जाता है, पाई बॉन्ड वीक होता है सिग्मा बॉन्ड के कंपेरेटिवली, है ना। तो इसलिए पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से तो हम कह सकते हैं एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन कैन ऑल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल बिकॉज दे कैन गिव पाई इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया बेटा सभी को, बहुत बढ़िया, नाइस। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं बात करूं बेटा अरेंज द गिवन कंपाउंड्स, अगर मैं तुमसे पहले पूछ लूं कि कुछ एग्जांपल पूछूं, अरेंज द गिवन कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्योंकि पेपर में बेटा एक्चुअली होता क्या है, सवाल ऐसे ही पूछा जाता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछ लेंगे, है ना, या फिर है ना आप लोगों से पूछ लेंगे कि बताओ इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन है। तो हमको वो सब कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो जैसे मान लो तुमको मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, मान लो डबल बॉन्ड हो गया। चलो इस एग्जांपल से पहले हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लो थोड़ा सा और समझते हैं। एक हो गया OH माइनस बेटा, OH माइनस, एक हो गया बेटा वाटर, ठीक है, बहुत बढ़िया, नाइस। अब एक OH माइनस की बात करूं और एक वाटर की बात करूं, तो वाटर की स्ट्रक्चर अगर हम बना के देखते हैं बेटा तो क्या होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पर क्या आ गया, डेल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, डेल नेगेटिव, जिसकी वजह से क्या हो गया, पार्शियली नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे, पार्शियली नेगेटिव, इस ऑप्शन में पार्शियली नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पर फुली नेगेटिव है। अब आप लोग मुझे बताओगे फुली नेगेटिव के पास अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा या फिर पार्शियली नेगेटिव के एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज के पास अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, किसके पास ज़्यादा होगा, फुली के पास। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ना रिस्पॉन्स, गुड, नाइस। इसका मतलब फुली नेगेटिव चार्ज के पास, नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन का जो अमाउंट का नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा होगा, तो दैट्स व्हाई वी कैन से वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोवाइड करवा पाएगा सामने वाले को। या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम बोले, इन अनदर वर्ड्स में वी कैन से, है ना, लॉन पेयर नेगेटिव चार्ज का जो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है वो सामने वाले को। तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी हुई, OH माइनस की ज़्यादा होगी। समझ आ गया बेटा यहाँ पे सभी को, बहुत बढ़िया, नाइस। ऐसे ही सिंपली आप लोग कह सकते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, मान लो है ना CH3O माइनस, क्या लिया मैंने बेटा, मिथॉक्साइड आयन, एक ले लिया मैंने मिथेनॉल। अब आप लोग मुझे बता सकते हो यहाँ पर डेल पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर डेल नेगेटिव हो गया, ठीक है बेटा, यहाँ पर लेकिन फुली नेगेटिव है। तो सिंपली है ना प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह ही ये हो जाएगा, इसमें भी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, पहले वाले की ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। क्या होगा बेटा, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, कि अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ आ गया बेटा यहाँ तक सभी को, बहुत बढ़िया, नाइस। इसका मतलब अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, मान लो एक केस और लेता हूँ, CH3O माइनस, मिथॉक्साइड आयन बोलते हैं इसको। एक और ले लिया मैंने, मान लो बेटा फिनॉक्साइड आयन, है ना, जो फिनॉल से बनता है H+ आयन रिलीज़ करने के बाद। एक मैंने ले लिया एसिटिक एसिड से H+ आयन रिलीज़ करने के बाद ले लिया मैंने एसीटेट आयन। अब आप सिंपली इसमें देखो बेटा क्या होगा, मैंने एक अलग कलरफुल एग्जांपल बताता हूँ आपको कलर से। तो अब इसमें देख सकते हो कि इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, इसके अंदर जो है O माइनस के अंदर जो मिथॉक्साइड आयन का O माइनस है, नेगेटिव चार्ज वाला है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है मतलब पूरा का पूरा नेगेटिवली जो चार्ज है देने के लिए अवेलेबल है। लेकिन इन दोनों केसेस में जो फिनॉक्साइड आयन है और एसीटेट आयन है, इन दोनों के केसेस में, है ना, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। एक में हो सकता है अच्छा हो रहा हो, एक में थोड़ा कम हो रहा हो, उसी के बेसिस पे आपका, है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंसेप्ट आएगा। जैसे इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये जब O माइनस रेजोनेंस करेगा तो इसकी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, यहाँ पे देख लो बेटा आराम से। इसके इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, CH3CO माइनस, है ना, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O। तो दोनों की दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन में अगर रेजोनेंस करवाओगे तो यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा, है ना, क्योंकि जब रेजोनेंस करवाओगे तो इस तरीके से होगा। देख लो बेटा आराम से, समझ आ रहा है सभी को, बहुत बढ़िया, नाइस। अब इसका मतलब नेगेटिव, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। इसका मतलब और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर तो चार्ज नेगेटिव स्टेबल होता है। तो इसलिए मैं अलग कलर से आपको दिखा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। इसका मतलब ये ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है।
लेकिन यहाँ पर कार्बन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है ना। तो इसका मतलब है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है बेटा, है ना। इसमें जो और फिनॉक्साइड आयन में जो बनेगी वो है ना नॉन इक्विवेलेंट बनेगी। क्या बनेगी बेटा? नॉन इक्विवेलेंट, है ना। तो नॉन इक्विवेलेंट बनने से जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना उसकी स्टेबिलिटी पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने से ईच एंड एवरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव इट्स ओन स्टेबिलिटी, और अपनी खुद की स्टेबिलिटी होने की वजह से क्या होता है बेटा, है ना, हाइब्रिड की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, बहुत अच्छा रहेगा। हम दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि रेजोनेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा, है ना। रेजोनेंस की क्वांटिटी कम हो सकती है बट इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी बेटा। क्या बोला मैंने बेटा? एसिटेट आयन में क्या बोला? रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है ना। रेजोनेंस की क्वांटिटी कम हो सकती है बट जो इफेक्टिवनेस है रेजोनेंस का वो बहुत ज़्यादा होगा इसके केस में, है ना। लेकिन फिनॉक्साइड के केस में क्या होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? नॉन इक्विवेलेंट है, सबका कंट्रीब्यूशन तो है लेकिन लेस कंट्रीब्यूशन है इस O- का रेजोनेंस में, क्योंकि इसके रेजोनेंस करने से कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है इधर, है ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कम है। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो O- है वो कम, थोड़ा सा कंपैरेटिवली एसिटेट आयन के कंपैरेटिवली फिनॉक्साइड आयन में कम पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में। इसलिए किसी अनोदर ग्रुप को, सामने वाले को जिसको रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन की, वो बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवा सकता है कंपैरेटिवली एसिटेट आयन के। इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा क्या आएगा बेटा? A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। समझ आ गया सभी को बेटा यहाँ तक? बहुत बढ़िया, नाइस। अच्छा, जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया बेटा H2O2 का, ठीक है बेटा, और एक तरफ ले लिया मैंने मान लो वाटर। अब आप लोग देख सकते हो एक तरफ वाटर के पास तो लोन पेयर जो है ही है ना, है ना, 2 लोन पेयर होता है वाटर के पास। तो आप सिंपली इसको देख सकते हो कि मान लो जैसे H2O2 है तो H2O2 के पास स्ट्रक्चर अगर तुम बनाते हो, है ना, ये वाटर हो गया और ये H2O2 सॉरी वाटर हो गया, ये वाटर के लोन पे, ये H2O2 के लोन पेयर हो गए। अब इन दोनों में क्या होता है बेटा? और ये वाटर हो गया। तो H2O2 में क्या होता है? लगातार 2 ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर के बीच में, है ना, रिपल्शन होता है, लोन पेयर रिपल्शन। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़े भी होंगे बेटा कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? ये इसको दूर धकेलेगा, तो किसी अनोदर एटम को जिसको ज़रूरी है इलेक्ट्रॉन की, वो उसको बहुत ईजीली दे पाएगा। देखो मैं यहाँ पर एक चीज़, है ना, यूज़ कर रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में, काइनेटिकली कंट्रोल्ड, मतलब रेडिली के साथ रैपिडली, है ना, रेडिली इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन पेड सामने वाले को डोनेट करे रेडिली, काइनेटिकली, तब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं। लेकिन बेसिसिटी की जब बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिकली बात करेंगे, है ना। बेसिसिटी में और न्यूक्लियोफिलिसिटी में एक सबसे बेसिक डिफरेंस यही होता है कि वो काइनेटिकली कंट्रोल होती है, और ये मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो काइनेटिकली कंट्रोल होती है, और बेसिसिटी जो होती है बेटा वो कैसे कंट्रोल होती है? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होती है। थर्मोडायनेमिकली का मतलब, कहने का मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सामने वाले को प्रोवाइड करवाना, है ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड जाना, है ना, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम बात करते हैं वहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड जाना, वो हम उस कंसेप्ट में भी आएंगे आगे। लेकिन पहले हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं। तो ज़्यादा रिपल्शन होने की वजह से ये इसको बाहर धकेलेगा तो ये किसी और को इलेक्ट्रॉन आराम से दे सकता है। तो H2O2 में न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या आएगी? वाटर से ज़्यादा आएगी। लेकिन यहाँ पर बेटा एक चीज़ का थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार H2O2 में तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? इस तरीके से होता है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे, है ना। तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर क्या कहता है कि ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर में, है ना, इसका रिपल्शन मतलब कम हो सकता है बट ख़त्म नहीं होगा, है ना। लोन पे रिपल्शन जो है कम हो सकता है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से, है ना, लेकिन ख़त्म नहीं होगा, है ना। लेकिन वाटर में तो रिपल्शन ऐसा है नहीं, तो इसलिए, है ना, H2O2 का न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिपल्शन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी बेटा? ज़्यादा होगी। समझ आ गया बेटा यहाँ पे सभी को? बहुत बढ़िया, नाइस। अगर मैं सेम एग्जांपल ले लूँ ऐसे ही, मान लो NH2 ले लिया,
इसे बोलते हैं बेटा हाइड्रोजीन, और एक ले लिया अमोनिया। तो सिंपली लॉन पेयर दे दिया, इसके भी लॉन पेयर है, इसके भी लॉन पेयर है, सेम वही लॉन पे रिपल्शन होगा बेटा, है ना। तो इसका मतलब हाइड्रोजीन में भी सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंसेप्ट आएगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, हाइड्रोजीन की हो जाएगी, सिमिलर लाइक H2O2। ओके बेटा, बहुत बढ़िया, नाइस। ऐसे ही अगर मैं मान लो कुछ एक एग्जांपल और ले सकता हूँ, अगर आप सिंपली आप लोग देखो है ना, तो अभी हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर, उन सब पे भी आएंगे, बट इस कॉन्सेप्ट पे पहले आते हैं। तो अगर मैं इस पे बात करूँ सिंपली, तो क्या होगा, अगर एक एग्जांपल और ले लूँ बेटा मैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया, है ना, जैसे मान लो मैंने ले लिया एक एग्जांपल ये वाला, मान लो ये ले लिया, ठीक है बेटा, है ना, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ब्यूटाइल ग्रुप है, मतलब इसको ब्यूटॉक्साइड बोल रहे हैं। पहला वाला तुम्हारा हो गया इथॉक्साइड आयन, दूसरा वाला हो गया, है ना, प्रोपाइल वाला, जो आइसोप्रोपाइल वाला, है ना, ऑक्साइड हो गया, है ना, और थर्ड वन इज़ ब्यूटॉक्साइड, ब्यूटाइल ग्रुप है तो इसलिए ब्यूटॉक्साइड आयन बोलते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब इसके अंदर अगर मैं जैसे सिंपली बात करूँ, मान लो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मान लो जैसे, चलो सेकंड तो मैंने कंपेयर करने के लिए ले लिया, लेकिन अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को ही कंपेयर कर लूँ सिंपली समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग मुझे बताओ थर्ड में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है बेटा, ये बड़ा ग्रुप है, दिख भी रहा होगा, है ना, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं डोनेट करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसफ़र किया जा रहा है मिथाइल की वजह से, क्योंकि मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट में क्या लगता है बेटा, प्लस आई लगता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट है, वीक इफेक्ट है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ बेटा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूँ या बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूँ, दोनों की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में एक चीज़ देखो बेटा कि यहाँ पर 3 बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, जिसका मतलब यहाँ डोमिनेंस किसका आएगा, है ना, क्राउडिंग का, इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग का इफेक्ट आएगा। और इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग का इफेक्ट अगर यहाँ पे ज़्यादा होगा, सिंपली बात करूँ यहाँ पर बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है ना, और बल्कि ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, हिंड्रेंस मिलेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा। अगर ये कहीं पे जाने की कोशिश करेगा, ये कहीं पे अटैक करने की कोशिश करेगा, है ना, तो ये इसको क्या मिलेगा, हिंड्रेंस मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देना इसका दिक्कत होगा, इलेक्ट्रॉन देने में इसको क्या मिलेगा बेटा, दिक्कत होगा। बड़ा ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, या फिर कह सकते हैं कि इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। मोबिलिटी का मतलब क्या होगा, इसका मूवमेंट कम हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने का, है ना। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फंडा यहाँ पे एक ही होता है कि डोमिनेंस कौन करता है, क्राउडिंग का इफेक्ट। क्या बोला मैंने, यहाँ पर क्या कंसेप्ट आएगा बेटा, क्राउडिंग का इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देना बहुत क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, है ना, क्या आएगा बेटा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, क्योंकि, है ना, ए में उतना ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है, बल्कि ग्रुप नहीं है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे बल्कि ग्रुप नहीं है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, जिसकी वजह से, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव कम रहेगा, वीक इफेक्ट रहेगा। वरना देखा जाए तो क्या होगा, अगर बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ, है ना, बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देना ही होता है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ कि इसका मतलब क्या होगा कि बेसिक स्ट्रेंथ में प्लस आई ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये तो 3 मिथाइल का प्लस आई लग रहा है, जो कि रिजल्टेंट अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड O- तक बहुत ज़्यादा पहुँचाएगा। तो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये ज़्यादा से ज़्यादा देगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा से ज़्यादा देगा किसको, H+ आयन को। किसको देगा बेटा, H+ आयन को। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट में आऊँगा, अभी मैं न्यूक्लियोफाइल में और बेसिक में कंसेप्ट में भी आऊँगा, है ना, तो थोड़ा सा, है ना, पेशेंस रखो, है ना। मैं तुमको अभी उस कंसेप्ट में भी बताऊँगा कि न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है और इसमें क्या होता है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ में क्या फ़र्क होता है सिंपली। तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, C वाले का होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का। ये तो ऑर्डर है पहला वाला, मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूँ बेटा यहाँ पे। ये तो हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। और बेसिक स्ट्रेंथ का अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, है ना, क्योंकि ज़्यादा प्लस आई लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा O- की ओर, है ना। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि H+ छोटा है ना बेटा, है ना, एक्सेसिबल है वो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेने की कोशिश करेगा, है ना। तो इसलिए उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। समझ आ गया बेटा सभी को, बहुत बढ़िया, है ना। एक बार रेस्पॉन्स दे दो सारे यहाँ पे, हाँ गुड। तो इसका मतलब सिंपली अगर मैं बात करूँ, अब जैसे मैं तुमको एक छोटा सा कंसेप्ट अगर मैं बताना चाहूँ, मान लो, है ना, एक दो एग्जांपल और लिया जा सकता है यहाँ पे। मान लो OH- की बात करूँ, या एक एग्जांपल सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूँ, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो।
जैसे एक मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का अगर मैं बात करना चाहूँ तो सिंपली आप लोग मुझे बताओ, किसी किसी को डाउट हो सकता है कि सर हम कैसे डिफाइन करें, हाउ टू डिफरेंशिएट न्यूक्लियोफाइल और बेसिक में। तो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लिया, मान लो जैसे ले लिया मैंने यहाँ पे ये ले लिया है ना, इथाइल क्लोराइड वाला एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो एक ले लिया मैंने, कोई भी एसिड ले लिया, मान लो फॉर्मिक एसिड ले लिया, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कि नहीं है बेटा यहाँ पे? हाँ, तो इसका मतलब एक सेकेंड कलर थोड़ा चेंज करो। हाँ, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से इस पर डेल नेगेटिव आ गया, कार्बन पे आ गया बेटा डेल पॉजिटिव आ गया। अब ध्यान से देखना, अब एक OH माइनस है और इधर भी मैंने ले लिया एक OH माइनस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले लिया। अब सिंपली तुम लोग मुझे बताओगे कि इसका मतलब इस ऑक्सीजन पर इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस पर भी डेल नेगेटिव आया, इस पर भी डेल पॉजिटिव आ गया, ठीक है बेटा। फिर से कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, देखना ध्यान से। इसका मतलब आप लोग मुझे बताओ कि जब OH माइनस इसको अप्रोच करेंगे तो डेल पॉजिटिव पर आने की कोशिश करेगा, वो इसको अप्रोच करेगा, यहाँ पर इसको भी इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। और ये OH माइनस है, ये भी किसको जाएगा, H प्लस को जाने की कोशिश करेगा, फटाफट अटैक करने की कोशिश करेगा। बट फ़र्क किस चीज़ का है यहाँ पे? फ़र्क एक ही चीज़ का है कि वो OH माइनस है कार्बन पर अटैक कर रहा है, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कमी है। और ये OH माइनस है, ये भी H प्लस पर आ रहा है, लेकिन इस पर H प्लस का मतलब इस पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन सबसे जो बेसिक डिफरेंस है ना बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो कंसेप्ट होता है कि इट्स मतलब ये है ना, इट डोनेट मतलब इट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इट डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू, क्या बोलते हो, कार्बन के अलावा यहाँ पर और भी होंगे एटम, हाइड्रोजन भी होगा, तो कार्बन के है ना अदर एटम ऑन हाइड्रोजन, मतलब कार्बन के अलावा यहाँ हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो इस केस में है, यहाँ पे जो फॉर्मिक एसिड के केस में है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। यही बेसिक डिफरेंस है, ध्यान से देखना बेटा। जे मैं अलग कलर से फिर बना रहा हूँ बेटा, ब्लैक कलर ले रहा हूँ, देखना ध्यान से। ये जो OH माइनस है, इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन के अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन पर भी है, क्योंकि रिजल्टेंट तो ओवरऑल क्लोरीन उससे विड्रॉ कर रहा है ना, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, 2.1 होती है, और कार्बन की भी 2.5 होती है, और क्लोरीन की 3.0 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा खींचने की कोशिश करेगा, तो हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना। तो OH माइनस जो है कार्बन के अलावा हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन यहाँ पर सेकंड केस में OH माइनस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यही बेसिक डिफरेंस है। तो सेकंड केस में हम बोल सकते हैं, इस केस में बोल सकते हैं इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करेगा ये, और इस केस में हम कह सकते हैं कि ये बेस की तरह ट्रीट करेगा। और बेस को तो चाहिए ही क्या बेटा, हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन, है ना, सिंपली हम कह सकते हैं। तो इसलिए, और ये बनाएगा क्या बेटा, सिंपली क्या बना लेगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटा, इसको बाहर निकाल देगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पोलराइज होगा कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड, तो बॉन्ड टूट के बाहर निकल जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब एक बॉन्ड टूट रहा होता है, अगर किसी बॉन्ड को हमें बनाना है तो एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहीं पर आई है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, HCO, H प्लस देने के बाद क्या आ जाएगा, O माइनस, मतलब ये तो HCO O माइनस, समझ आ गया, फॉर्मेट आयन, और साथ में क्या बन जाएगा, प्लस वाटर, है ना। तो इसलिए हम दोनों को देख सकते हैं कि पहला न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या है, रेडिली, फटाफट इलेक्ट्रॉन जाएगा अटैक करने, रेडिली, काइनेटिकली कंट्रोल्ड, क्या बोलेंगे इसको बेटा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। क्यों, क्योंकि है ना, इसमें क्या हो रहा है, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है H प्लस को चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड H प्लस को चाहिए, मतलब के इक्विलिब्रियम जो है तुम्हारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए। यही बेसिक डिफरेंस है बेटा। इसमें हम बेसिसिटी में हम के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए, और न्यूक्लियोफिलिसिटी में हम रेडिली मतलब काइनेटिकली कंट्रोल, ज़्यादा से जल्दी इलेक्ट्रॉन जाके कार्बन पर या जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उस पर ज़्यादा अटैक करें। समझ आ गया बेटा यहाँ पे सभी को, बहुत बढ़िया, नाइस। अब देखो आगे थोड़ा सा हम और कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम सॉल्वेंट के इफेक्ट की हम बात कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके और सिंपली तुमको बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने ले लिया बेटा एग्जांपल OH माइनस, और इधर भी ले लिया मैंने OH माइनस। अब सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया बेटा, मान लो वाटर ले लिया, ठीक है, एक तरफ ले लिया मैंने मान लो नॉन पोलर ले लिया, जैसे सॉल्वेंट में
चलो सॉल्वेंट से पहले आपको है ना थोड़ा सा सॉल्वेंट के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो मैं आपको पहले सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। सॉल्वेंट के बारे में आप लोग सिंपली आप लोग कह सकते हो कि हाँ, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है ना, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, एक पोलर सॉल्वेंट होता है ना। अच्छा, उनसे जाने से पहले कुछ एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मान लो मैं तुम लोगों से एक एग्जांपल पूछता हूँ, चलो ये बताओ बेटा क्या होगा इस वाले एग्जांपल में, क्या होगा ये वाला एग्जांपल बताओ बेटा। सेम जीओसी की एप्लीकेशन यूज़ हो रही है बेटा इसमें भी, हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, बोलो। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेलोसिटी किसकी होगी? बहुत बढ़िया, नाइस। किसका होगा? ई का। क्यों होगा? प्लस आई के साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन तो है ही है, क्योंकि यहाँ पर किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है बेटा? 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब अल्फा एच कितना लग रहा है? टोटल अल्फा एच कितना होगा हाइपर कॉन्जुगेशन? 12 अल्फा एच। इसमें कितना हो गया बेटा? 9 अल्फा एच। इसमें कितना हो गया? 6 अल्फा एच। इसमें कितना हो गया? 3 अल्फा एच। और उसमें 0 अल्फा एच। तो अल्फा एच जितना ज़्यादा होगा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा होगी, जिसका मतलब बनने वाले जो हाइब्रिड है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? ज़्यादा होगी। तो इसलिए है ना, क्या होगा न्यूक्लियर वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। समझ आ गया बेटा सभी को? बहुत बढ़िया, नाइस। अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूँ बेटा, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, मान लो ये ले लिया NO2, एक ले लिया मैंने, मान लो यहाँ पे 2 NO2 ले लिया। अब बताओ बेटा न्यूक्लियर वेलोसिटी का ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होगा? देखो न्यूक्लियर वेलोसिटी कैसे देखते हैं, वही चीज़, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियर वेलोसिटी का ऑर्डर उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब NO2 का माइनस आई लग रहा है इसमें एक, इसमें NO2 का 2 माइनस आई लग रहे हैं, तो माइनस आई तो विड्रॉइंग ग्रुप है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? ए का। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की टेंडेंसी किस में ज़्यादा होगी? पहले वाले में ज़्यादा होगी। तो न्यूक्लियर वेलोसिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा? A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियर वेलोसिटी उतनी कम होगी। समझ आ गया बेटा यहाँ पे सभी को? बहुत बढ़िया, नाइस। अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूँ थोड़ा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लो ये ले लिया, एक ले लिया मैंने यहाँ पे कार्बेनाइन। देखो जीओसी के जो सवाल होंगे वही सवाल इनके बेसिस पे हम कर सकते हैं। जैसे NO2 हो गया, एक ले लिया मैंने कार्बेनाइन ले लिया, है ना। एक ले लिया मैंने मान लो यहाँ पे OMe ले लिया, एक ले लिया मैंने यहाँ पे कार्बेनाइन ले लिया, यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लिया, और यहाँ पे Me ले लिया। सेम जिसको जीओसी आती है ना वो ये सब न्यूक्लियर वेलोसिटी है और इलेक्ट्रोफिलिसिटी है बेटा, वो आराम से कर सकता है। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हो, है ना। कार्बेनाइन में बोलो बेटा क्या होगा? कार्बेनाइन की अगर मैं बात करूँ तो अब NO2 का तो क्या लगता है सबसे ज़्यादा? बोलो बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया, नाइस। क्या लगता है? माइनस आई। तो इसका मतलब माइनस आई सबसे ज़्यादा इसका लग रहा है। अब OMe और क्लोरीन में माइनस आई सबसे ज़्यादा किसका लगता है? क्लोरीन का, क्योंकि OR ग्रुप जो होता है क्लोरीन के बाद में आता है ना। ये मैंने इंडक्टिव फेड में आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। तो माइनस आई इसका सबसे ज़्यादा लगेगा, उसके बाद OMe का माइनस आई थोड़ा कम लगेगा। और मिथाइल का क्या लगता है बेटा? प्लस आई, है ना। और पहले में तो कुछ नहीं लग रहा, साथ में और भी चीज़ें लग रही है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, वो भी देख सकते हो। NO2 का क्या लगता है बेटा? माइनस एम सबसे ज़्यादा। OMe का प्लस एम, बहुत बढ़िया। और क्लोरीन का प्लस एम लगता है, ये नहीं कहते नहीं लगता, लेकिन अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अगर मैं बात करूं तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ने से, ऑर्बिटल डायग्राम से मैंने समझाया भी था, ऑर्बिटल बढ़ने से, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी, मतलब बैक बॉन्डिंग बोल सकते हो, है ना, देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। इसलिए डोमिनेंस कौन करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में? फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनिटी सबसे ज़्यादा होती है 4.0। तो इसलिए हेलोजन के केस में हम माइनस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ही देखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए क्या होता है, तो माइनस आई ही देख रहे हैं। दूसरा वो सब मैं इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन मिथाइल की बात करेंगे तो प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन। कितना अल्फा एच मिल रहा है बेटा? 3 अल्फा एच, डबल सिंगल CH। और मैंने बताया था अल्फा एच क्या होता है, हाइड्रोजन वही कंसिडर करोगे अल्फा एच में जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा? sp3। क्या आएगा बेटा? sp3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिथाइल की अगर मैं सिंपली बात करूँ तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है। तो हम प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूँ
तो अब मुझे बताओ मेसोमेरिक को प्रायोरिटी देते हो कि इंडक्टिव को? ऑब्वियस सी बात है मेसोमेरिक को। हाँ, क्यों बताओ बेटा? मेसोमेरिक में क्या होता है, पाई और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ट्रांसफ़र होता है, पाई पाई कॉन्जुगेशन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन होता है, और इंडक्टिव में बेटा सिग्मा सिग्मा का कॉन्जुगेशन होता है। तो इसलिए आप लोग मुझे बताओ, सिग्मा सिग्मा कॉन्जुगेशन मतलब सिग्मा बॉन्ड का स्लाइटली ट्रांसफ़र होता है, बॉन्ड तो टूट नहीं पाएगा जल्दी से, लेकिन पाई बॉन्ड इजीली टूट जाता है, इसलिए डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन इजीली होता है। इसलिए हम मेसोमेरिक को प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देंगे इंडक्टिव से, ठीक है ना बेटा? अच्छा, ऐसे ही हम प्लस एम को प्रायोरिटी देंगे माइनस आई से, और माइनस आई तो लग रहा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि इसमें सिग्मा पाई का ट्रांसफ़र होता है, इंडक्टिव में सिर्फ सिग्मा सिग्मा का होता है। तो अब आप लोग यहाँ से देख सकते हो सबसे ज़्यादा प्लस एम किसका लग रहा है बेटा? देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है? ओमी की। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सी। उसके बाद में बोलो बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन ई। उसके बाद में क्या आएगा बोलो बेटा ए में कुछ नहीं लग रहा बेटा, बहुत बढ़िया, नाइस। उसके बाद क्या लगेगा बेटा? डी में क्लोरीन का सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है बेटा? माइनस आई लग रहा है ना। और उसके बाद बॉम्बे मतलब NO2 का माइनस सम, तो सबसे ज़्यादा लग रहा है वो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का विड्रोइंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करेगा बेटा? सबसे कम करेगा। तो इसलिए जीओसी के कॉन्सेप्ट से भी हम न्यूक्लियोफिलिसिटी के कुछ सवाल कर सकते हैं। तो इसलिए एक बात का हमेशा ध्यान रखना, है ना। तो सबसे पहले ऑर्डर क्या है? कलकत्ता, इजिप्ट, अहमदाबाद, दिल्ली एंड बॉम्बे। समझ आ गया बेटा यहाँ पे सभी को? बहुत बढ़िया, नाइस। इस प्रकार तुम लोग, है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट कर सकते हो न्यूक्लियोफिलिसिटी पे, है ना। तो ध्यान रखना, ये भी थोड़ा तुम्हारे बेसिक सवाल थे। एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ मैं तुम लोगों को, और वो भी